एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नमामि यानि कर्माप्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। विगत 2 बार से हम 13, 14 और 15वें श्लोक को 13 और 14वें श्लोक को हम विशेष रूप से ले रहे थे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र कर्ण एवच। आज हम और ये विशेष रूप से बात की कि हमने पहले अभी जो भक्ति योग के 12वें अध्याय के गीता के जो बाद के 8-9 श्लोक हैं उनमें कृष्ण भगवान ने भक्त के लक्षणों का वर्णन किया है और ये ऐसा वर्णन किया है कि हम में से किसी में एक भी लक्षण है तो आज के कलयुग में वह लक्षण एक लक्षण बहुत सारे अच्छे लक्षणों को एकत्रित करने लगेंगे। वो इस तरह जैसे एक जब फूल उगता है तो फूल के चारों तरफ भंवरे आने लगते हैं। एक फूल जब उगता है तो बहुत सारे फूल और भी फूलने लगते हैं, जिसको कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इस तरह का क्रम होता है और हम अपने एक भी किसी सद्गुण को जोर से पकड़ लेते हैं, भले हम तो एक दूसरे से लिंक है। मित्र भाव है तो करुण भाव आएगा, ईर्ष्या भाव नष्ट होगा, हमें अहंकार खत्म होगा, हमें क्षमावान हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे गुण एक गुण मित्र भाव से ही प्रारंभ हो जाते हैं। यदि हम में आपस में मित्र भाव हो गया तो ये बहुत सारे, हमें क्षमा भाव है तो अपने आप सामने वाले को क्षमा करेंगे तो हमारी ओर आकर्षित होगा। देखो हमने इतनी बड़ी गलती करी, उसके बाद भी इसके मन में कोई भाव ऐसा नहीं है तो उसका भी मित्र भाव जागृत होगा। उसको कभी आवश्यकता हुई, ऐसी व्यवस्था, ऐसी जरूरत, ऐसे समय परिस्थिति आ गई तो करुण भाव उसमें जागृत होगा, हम में जागृत होगा। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चाहिए या तो जिस भक्त में से कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता और उसको किसी से दुख प्राप्त नहीं होता। गिव एंड टेक का है ये तो सिस्टम। हम किसी को दुख देंगे तो दूसरा भी हमें दुख देगा। तो हम यदि दुख नहीं देंगे तो वो आगे चलते चलते अरे ये तो किसी बात का इसको असर ही नहीं होता। कई बार हम लोगों ने देखा, बचपन में हमें याद है कि हम अपने एक मित्र को चिढ़ाते थे। उसको बचपन में राजेंद्र करके था और उसकी फटी बनियान रहती थी और फटी बनियान राजेंद्र पवार करके, और फटी बनियान रहती थी, वो दिखाता बनियान और हम लोग बोलते फटी बनियान बोलते रहते थे। वो एक दिन वो घर पर आ गया और पिताजी से बोला कि हम, उसके पिताजी नहीं थे तो हम बहुत गरीब हैं और यदि अखिलेश के या और किसी भाई के, हमारे एक और भाई है, आपके कोई पुराने कपड़े हो तो वो हमको दे दें। उसके बाद से हम उसका समर्थन करने लगे, उसके बाद से हम उसके मुरीद हो गए। वो जो करुण भाव उसने जागृत किया पिताजी के मन में, तो हमने सुना कि अरे ये जो है, ये या उसको बंद कर दो, तो ये जो है तो ये कितना मतलब किस तरह समर्पण से के साथ आया है और उसने अपनी यथार्थता बता दी। और इस यथार्थता तो बताने में क्या होता है कि ये ऐसा भाव है कि हम यदि किसी को कष्ट दे रहे हैं तो कष्ट के पीछे की क्या बात है और उसके पीछे क्या है, जब हमें मार्मिकता उसकी मालूम हो जाती है तो कष्ट प्रेम में बदल जाता है। इसका एक और उदाहरण है, विवेकानंद कन्याकुमारी के स्कूल की बात है। अब चूंकि छात्र यहाँ पे विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षिकाएं सब यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बड़े उच्च स्तर के हैं। लेकिन प्राथमिक विद्यालय का एक उदाहरण कन्याकुमारी के विद्यालय में बताया गया और उसको मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ा बढ़िया उदाहरण। एक शिक्षक
एक शिक्षिका थी, अब वो अपनी अप टू डेट आती थी, और एक बालक यदि शिक्षिका के पास जा पूछना रहता था, उस साड़ी पकड़ के उसको हिला के वो बात करता था। अब उसका पूरा क्रश हो जाते था, कपड़े ड्रेस उसको खराब लगता था, उसको पीछे बैठाने लगी। फिर कभी कोई बात हो तो फिर वही करे, तो हिला के बात करे और जोर जोर से बोले और बात करे अटेंशन लेने के लिए। इसको रहा नहीं गया, प्रिंसिपल से शिकायत की कि भाई ये बच्चा जो है कई बार बोलने के बाद भी उसकी आदत ऐसी है कि पास में आता है और हिला के जाता है, बात करता है। तो प्रिंसिपल ने, प्राचार्य ने कहा, वहीं स्कूल वहीं पर रहते हैं, पूर्णकालिक हैं, विवेकानंद केंद्र के। उन्होंने कहा कि एक काम करो, उस बालक के घर जाओ। अब उस बालक के घर गई जब वो शिक्षिका, ये शिकायत के लहजे में कि भाई अब ये बहुत हो गया, अभी ऐसा क्यों करता है, समझ में आ जाए। तो उसने देखा, उसके चाचा बाहर आए कि बोले तुम नहीं, मेरे को माता पिता से मिलना है। बोले नहीं, वो तो घर के अंदर हैं। तो भी बोले नहीं, हमको मिलना है, जाके देखना है कि उनसे कुछ बात करना है। तो वो माता पिता के पास ले गए। माता पिता अंदर के कमरे में बैठे थे, दोनों अंधे थे, दोनों अंधे थे। अब ये वास्तविकता जब मालूम हुई तो वो जो सबसे जो है निकृष्ट बालक लगता था, वो सबसे प्रिय बालक हो गया। तो वास्तविकता जब मालूम हुई कि ये जो कष्ट दे रहा है, कष्ट नहीं दे रहा है, उसकी दैनिक दिनचर्या की बात ही ऐसी है, ये न किसी को कष्ट देना चाहता न लेना चाहता, ये कष्ट देना का इसका भाव है ही नहीं। तो ये यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चैह, इसकी जब ये बात आती है तो अपने आप ये बात खुल के दिखने लगती है कि अरे ये कैसी बात है जिससे कि भक्त के गुण परिलक्षित होते हैं, कि वो किसी से कष्ट देता भी नहीं है, और कोई कष्ट देने वाला है तो उसको असर ही नहीं होता। रायश्वन जी कहते हैं कि एक व्यक्ति था, बड़ा मस्त मोला रहता था और खाट पे पड़ा रहता था। उसके अड़ोस पड़ोसी उसको गाली देते तो वो कुछ सुनता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता। तो रायश्वन जी ने किसी ने पूछा उससे कि भाई तुम इस पे ध्यान क्यों नहीं देते? बोले भाई उन्होंने गाली दी, वो देते हैं, मैंने नहीं ली। तो इतने मजे से वो रायश्वन जी बताते थे कि आप यदि ग्रहण करोगे कष्ट तो वो कष्ट आपको लगेगा, आपने नहीं ली तो कितने दिन वो कष्ट देगा। तो यही बात वह है कि दो बातें इसमें आती हैं कि आप उसको किस स्तर पे लेते हो, आप उसके पीछे के भाव को देखते हो तो समझ में आता कि नहीं, ये कष्ट देने का उसका भाव नहीं है, कष्ट लेने का उसका भाव नहीं है। तो वो भाव करुण भाव हो जाता है, मैत्री भाव हो जाता है, क्षमा भाव आ जाता है, और फिर वो समर्पण भाव के साथ एक दूसरे से ये जो व्यवहारिकता आती है, इस तरह आती है। एक जगह यहाँ पर आता है कि कितनी ग्लानि से भरे हैं सुमंत्र जी कष्ट किसी को देना नहीं चाहते, लेकिन वे कहते हैं मैं आपन की किमि कहो कलेसु जियत फिरू ले राम संदेशु। मैं राम का संदेश कि वो वन में चले गए, सीता जी भी चली गई, लक्ष्मण जी भी चले गए, लक्ष्मण में थोड़े से कटु वचन कहे हैं, ये संदेश लेकर मैं जिंदा लौट के आ रहा हूँ। ये मेरे लिए क्लेश का विषय है कि मैं किसी दूसरे को कष्ट नहीं दूंगा। यही जो बात है ना कि यस्मान्नो द्विजते लोको, लोक में किसी को कष्ट नहीं, द्विजता मतलब मैं किसी को कष्ट नहीं दे सकता। ये भाव सुमित्र जी अभी तक किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन वो मैं जिंदा हूँ और शाम तक वो बैठे हुए हैं अयोध्या के बाहर एक पेड़ की छांव में कि रात में चुपचाप अंधेरे में पहुंचूंगा, जिससे कम से कम लोग मुझे देखें और मेरे को अकेला आते हुए देखकर, मतलब मेरी भाव भंगिमा
और मेरा अकेला आते हुए देख के भी लोगों को कष्ट होगा। इतना कष्ट के लिए वो हैं कि मैं लोक को, अपने ग्राम वासियों को, अपने अयोध्या वासियों को कष्ट ना लगे। और दशरथ जी के पास भी बड़े संकोच से जाते हैं। मैं आपन किमि कहो कलेशु, मैं अपना क्लेश, मतलब इस बात का क्लेश है उनको, इस बात का कष्ट है कि मैं किसी को, दूसरे को कष्ट देने वाला हूँ, मुझसे किसी को कष्ट होने वाला हूँ। देखिए आप, ये भक्त की पराकाष्ठा देखिए कि उसको इस बात का कष्ट हो रहा है कि मैं किसी को कष्ट देने वाला हूँ, मेरे मुझसे किसी को कष्ट होगा। हम ये बात देखते हैं, यही भक्त और राक्षसों में यही अंतर है। सुंदरकांड में आता है, कैसी सकल निश्चर नहीं बोलाई, सीता ही बहुविधि त्रासहु जाई। रावण कहता है कि भाई सीता जी को कष्ट दो, जाओ। ये राक्षस, ये जो है ना भक्त नहीं है, ये विभक्त है, अभक्त है, ये राक्षस है, ये प्रवृत्ति जिसमें आई। तो इसलिए कृष्ण भगवान अपने प्रिय, अच्छा ये देखो, प्रिय मैंने पिछली बार भी कहा था कि जिसको जिस चीज की अपेक्षा है उसको वो चीज वो देते हैं। विद्या विद्या विद्यार्थी को देते हैं। जैसा एक श्लोक है, विद्या, एक श्लोक है जिसका अर्थ यह है कि विद्या जो है विद्यार्थी चाहता है, धनार्थी को धन देते हैं और मोक्षार्थी को गति देते हैं। ऐसे नारद जी का लिखा हुआ एक श्लोक है, तो उसमें ये वर्णन आता है। तो ये प्रिय है, इसलिए प्रिय, हम, मुझे क्या प्रिय है ये बात कृष्ण बता रहे हैं, अपने प्रिय सखा को बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। तो कृष्ण के भाव को यदि हमें समझना है तो कई बार हम ये हर बार कहते हैं कि हमें अर्जुन होना होगा, अर्जुन बनना होगा, अर्जुन बनना होगा। यदि स्वामी विवेकानंद की बात को समझना है तो आला सिंगा बनना होगा। यदि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात समझना है तो रामकृष्ण परमहंस के 16 शिष्यों में से एक शिष्य का गुण लाना पड़ेगा। तो ये बात है गीता की। यदि गीता को समझना है, गीता को साक्षात्कार करना है, गीता को आत्मसात करना है तो अर्जुन बनना होगा। अर्जुन की दृष्टि जब तक नहीं आएगी तो उस दृष्टि से, अर्जुन की दृष्टि जब तक नहीं आएगी तब तक गीता समझ नहीं पड़ती। और एक चीज और है, ये सीता ही त्रास देखा वही धरे रूप बहुबंद, यही सुंदरकांड में फिर आता है त्रास। सीता को कष्ट दे रही है सीता जी को, और ये निशाचरी है, तो कष्ट दे रही है। और एक जगह सो दुख अरुजुबती विरह पूरी निशिदिन मम त्रास, ये बड़ी, ये जो लंका कांड में रावण बोलता है कि मेरा त्रास है, ये अहंकार से बताता है। अच्छा, हम किसी को कष्ट देते हैं तो वो जो शहर का गुंडा, अरे मेरी गुंडागर्दी, वो फलाना, उसको मेरा नाम बताना, बताने से ही हो जाएगा काम। लोग कहते हैं ना अपने अहंकार में, अरे मेरी तूती बोलती है, अरे काय की तूती बोलती है। वो गब्बर सिंह का डायलॉग है ना, जब रात में बच्चा नहीं सोता तो माँ उसको सुलाती है, डराती है और बोलती है कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये अहंकार, यही रावण का अहंकार। कहू तपसिन के बात बहुरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। ये फिर पूछ रहे वो उससे कि क्या वो तपसी की बात, तो तपस्वियों की बात, तपसिन की बात तो बताओ जिनकी मेरे प्रति त्रास है, मेरे कष्ट देने का त्रास है, डर है, समाया हुआ है। ये कष्ट देने की जो प्रवृत्ति है ये राक्षसी प्रवृत्ति है। और यही बात को लेते हुए ये यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्य द्विजते चयः, ये जो बात, ये जो गुण की परिभाषा, ये गुण की बात बताते हैं। और ये यही गुण सूत्र है। भक्त हमारे जो है ब्राह्मण कुल से, क्षत्रिय कुल से, शूद्र कुल से, सभी कुलों में आते हैं। राक्षस कुल में भी कहाँ से आ गए पता नहीं। राक्षस कुल में तो शिव जी की उपासना करने वाला, वो ऐसे ऐसे उपासक पैदा हुए, लेकिन ये कहाँ से आ गए? ये गुण मानवीय गुण नहीं है, ये गुण भक्त के गुण नहीं है, ये गुण
अभक्त के गुण हैं, विभक्त होने के गुण हैं। ये जो है ना सतत योगी होने के गुण नहीं है। संतुष्ट सततम योगी, जो पिछले 14वें श्लोक में आना है ना, सततम योगी, सतत जो युक्त है उसके ये गुण नहीं है। वो किसी को कष्ट नहीं देगा। वो हमने देखा, आपने देखा क्या, मतलब हमने सुना है कि मुर्गों को लड़ाते हैं, और मुर्गों की लड़ाई लखनऊ में, वो नवाबों के शौक। अब बताओ, नवाबों के शौक क्या है कि आपस में तो ताकत नहीं है कि तलवार उठा सके, लेकिन किसी को कष्ट देना है। अब एक मुर्गा तुम्हारा, एक मुर्गा हमारा, मुर्गे लड़ रहे हैं आपस में, बेचारे दयनीय प्राणी, उनको आपस में लड़ा के, तोड़ तोड़ के, जोड़ जोड़ के, वो उकसा उकसा के लड़ा रहे हैं। शराब पिला देते हैं लड़ाने के लिए, और उनको कष्ट हो रहा है, लड़ रहे हैं आपस में। तो ये क्या है, हमारी अपनी अंदर की कष्ट देने की जो प्रवृत्ति है, जो हम मानव को नहीं दे पाते कि वो पलट के वार करेगा, तो वो मुर्गों को लड़वाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, जो निशाचरी प्रवृत्ति है, ये हमें संसार में देखने मिलती है। और इसको देखते हुए हम यदि ये देखें तो एक जगह इसका वर्णन निश्चित रूप से, आई मस्ट नॉट से एनीथिंग दैट कुड हर्ट अदर्स फीलिंग्स, ये प्रेमानंद जी ने, ये है ना बाबूराम, प्रेमानंद जी है ना बाबूराम। वो बाबूराम की किस्सा हमने बताई थी कि वो मछली नहीं खाते थे और उनका अहंकार भी था उस चीज़ का। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने, देखो रामकृष्ण परमहंस ने यही बात जो कृष्ण ने कही गीता में, वही बात रामकृष्ण परमहंस अपने जाने के बाद, उनकी महासमाधि के बाद, वे इस बात को कहते हैं और विज़न में कहते हैं। उनको आके जैसे दिव्य दर्शन होता है और वो कहते हैं कि भाई तू क्या सोच रहा है कि तू यदि ये मछली नहीं खाएगा तो क्या बहुत बहुत चीज़, बहुत बहुत सारा तुझे प्राप्त हो गया क्या? डू यू थिंक दैट यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग बिकॉज यू डू नॉट ईट फिश? अब वहाँ की जो परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए जो वो करते हैं, उसमें ये बताते हैं। और जैसे ही रामकृष्ण परमहंस उसको उनको प्रेमानंद जी को अपनी धरातल बताते हैं कि तुम ये मत सोचो, अहंकार इसका मत पालो कि तुमने इतना बड़ा त्याग कर दिया। फिर वे उठते हैं और वो फिश काट के अपने दूसरे सन्यासी, युवा सन्यासियों को देते हैं। तो ये बात इसमें स्पष्ट रूप से आती है कि हम किसी को अपने अहंकार, अपना व्रत, अपना जो सद्गुण है, उसके द्वारा भी कष्ट दिया जा सकता है। ये बता दें हम, ये उदाहरण है कि हमारे यदि सद्गुण है और उसके अहंकार से हम दूसरे को तिरस्कृत भाव से देखते हैं, और ये अमर्ष है। ये अगले उसी श्लोक में हर्ष अमर्ष की जो बातें, हर्षामर्ष की जो बात आती है, वो इसी बात का द्योतक है कि हमें हर्ष किस बात में मिलता है? हर्ष इसी बात में मिलता है, देववाणी में स्पष्ट रूप से, देववाणी यानी इंस्पायर्ड टॉक में, इंस्पायर्ड टॉक की ये देववाणी, इसमें स्पष्ट रूप से स्वामी जी जब भाषण दे रहे हैं 1000 आइलैंड में, वो जो है ना अमेरिका में अपने शिष्य 15-20 शिष्यों को लेकर गए हुए हैं, और सेंट जेवियर भी हैं उसमें, और कैप्टन जेवियर भी हैं उसमें। तो वो जो कि आके फिर बाद में दोनों पति पत्नी आके हिमालय की तराई में, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, वहाँ के एक आश्रम की देखभाल संभालते हैं, अल्मोड़ा के आश्रम की, वहाँ पे संभालते हैं। और वो जो बैठते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर ये इन्होंने इंस्पायर्ड टॉक नाम की ये पुस्तक लिखी है। ये उसी बिल्डिंग की थोड़ा सा दिखा है देववाणी, तो देववाणी में उन्होंने लिखा है, जब किसी प्रकार का सुखोपभोग करोगे तो बाद में दुख आएगा। यह दुख उसी क्षण आ सकता है अथवा संभव है कुछ देर में आए। जो आत्मा जितनी उन्नत है उसे सुख के बाद दुख भी उतना ही शीघ्र प्राप्त होता है। इसलिए क्योंकि वो पेंडुलम स्थिर होने लगता है, दुख का सुख का पेंडुलम जैसा हिलता है। हमें सुख दुख दोनों की अतीत अवस्था में जाना चाहिए।
अतीत अवस्था, ये दोनों ही हमारे प्राकृत स्वरूप को भुला देते हैं। सुख भी भुला देता है, दुख भी भुला देता है, हर्ष भी भुला देता है और अमर्ष भी भुला देता है। और ये जो है, ये दोनों ही जंजीरें हैं। एक लोहे की जंजीर है, यानी अमर्ष यानी क्रोध, यानी कि जो क्रोध होता है वो, और एक सोने की जंजीर है, सुख जो है सोने की जंजीर है। तो स्पष्ट रूप से स्वामी विवेकानंद अपने भाषण में, जो कि शाम को बैठकर देते थे अपने शिष्यों के बीच में, वह इस बात का स्पष्ट, हर्षामर्ष भयोद्वेग। तो हर्ष और अमर्ष, हम जैसे हर्ष और अमर्ष का उद्वेग, ये दोनों है। उद्वेग यानी उसकी पराकाष्ठा, उसका अभिव्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति। जैसे हम वो क्रिकेट का एक सीन आता है ना, सौरव गांगुली शर्ट उतार के घुमा रहा है, और फुटबॉल में हो रहा है, और हॉर्स रेसिंग में भी हो रहा है। यहाँ तक कि हर्ष में लोग हमारे एक परिचित हैं, मतलब वो श्रीवास्तव जी हैं, परिचित हैं। उनका लड़का आईआईटी में सिलेक्ट हुआ, उस समय 10-12 साल पुरानी बात है, प्रथम उसमें आईआईटी में सिलेक्ट हुआ। और उनका इतना हर्ष हुआ पिता को, बेचारे को, कि उसको हार्ट अटैक हुआ और वो वहीं ख़त्म हो गए। तो हर्ष की भी पराकाष्ठा होती है, अमर्ष की तो पराकाष्ठा होती है, कि दुख की पराकाष्ठा होती है, हर्ष की भी अति पराकाष्ठा होती है। और अच्छा, यही बात है, अपने तो नहीं, दूसरे के दुख की तो अपन देखते ही हैं, लेकिन यहाँ हर्ष का विषय विशेष रूप से आया है। राम भगवान को हर्ष अमर्ष का कोई अर्थ ही नहीं था। एक दिन पहले बताया गया कि आपको जो है राज तिलक होने वाला है, ठीक है, हर्ष विषाद न कछू आवा, वही भाव जो धनुष यज्ञ के समय था, वही भाव लेके दूसरे दिन बोला पिता दीन मोहि कानन राजू, बोलते हुए कौशल्या जी को बता के ये चले। और लक्ष्मण जी साथ में बोली है, सीता जी साथ में बोली। हर्ष और विषाद का परिभाषा क्या हो, क्या नहीं हो, किस बात से हर्ष हो, किस बात से अमर्ष हो, और उसका उद्वेग कितना हो। हर्ष तो होगा, मुस्कुराएगा, हैप्पीनेस होएगी। जब परम सुख है तो वो तो होगा, लेकिन हमारे मन में क्या होता है। और एक और चीज़ होती, हम ये जो भगवान, ये नारद भक्ति सूत्र में तब दुखी सुख सुखी त्वम, ये नारद सूत्र में भी भक्त की परिभाषा दिया है कि तब दुख तत् दुख तत् सुख सुखी त्वम, तत् दुख दुखी त्वम नहीं लिखा है कि हम दूसरे के दुख को देखकर तो दुखी होते हैं। यहाँ तक कि किसी बच्ची की शादी हुई है और विदा हो रही है, और विदा सड़क पे हो रही है, तो हमारा भी मन जो है थोड़ा पसीज जाता है वो देखते हुए कि अरे विदा का दृश्य देखते हुए। अरे यहाँ तक कि पिक्चरों में, फिल्मों में मालूम है कि पर्दे पे है, अभी यदि लाइट चली जाएगी तो पर्दा सफ़ेद दिखने लगेगा, लेकिन हम इतने उसमें जुड़ जाते हैं कि हमारी आंखें भी कई बार छलछला जाती हैं। कई बार ऐसी बातें आती हैं। अभी जैसे हम अभी बता रहे थे, वो बच्चे राजेंद्र की बात, हमारा बचपन का दोस्त, प्राथमिक स्कूल का, वो राजपूत बोर्डिंग में हम लोग पढ़ते थे, राजपूत बोर्डिंग स्कूल का छात्र। बोर्डिंग यानी कोई बोर्डिंग स्कूल नहीं था, सरकारी स्कूल था। आप लोग ये ना समझे कि बोर्डिंग स्कूल था, राजपूत बोर्डिंग नाम का स्कूल था, सरकारी स्कूल। शायद 15 पैसे या 20 पैसे फीस थी पर मंथ की। तो वो हम लोग बड़े उत्साह से लेके जाते थे। और तो उसने जो उसके जो हम बात कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि हमको दूसरों के दुख से तो अभी भी जैसे आंखें थोड़ी सी लगने लगा उसका दर्द। और यहाँ तक का अज्ञात व्यक्ति का, जो अज्ञात बच्चे का, जो कन्याकुमारी के बच्चे के माता पिता अंधे थे, उसकी बात हो करके थोड़ा सा द्रवित हो जाता है मन। लेकिन हर्ष के उद्वेग का असर अन्यथा ना हो, ये भी बात यहाँ कही है। क्या अद्वेष्टा जो पहले बताया गया ना 13वें श्लोक में, अद्वेष्टा, हमें ईर्ष्या ना हो, अद्वेष्टा भाव हो, द्वेष्टा भाव ना हो, ईर्ष्या ना हो, है ना। कंडू ईर्ष्याई, ममता दादु कंडू ईर्ष्याई, ये जो मानस रोग में वर्णन आता है ना, कि ये जो
ममता जो है दाद है, और ईर्ष्या जो है खुजली है, कंडू ईर्ष्याई। तो ये उसमें भी आता है, यहाँ भी बताते हैं। तो ये जो बात है स्पष्ट रूप से, दुख से तो हम दुखी होते हैं, लेकिन नारद भक्ति सूत्र में है तत् सुख सुखी त्वम। ये जो भक्त है दूसरों के सुख को देखकर भी सुखी होता है। हमने पिछली बार भी कहा था, शरद भैया यहाँ है, शरद भैया के घर में, वो घर में आप जाओगे तो बाहर लिखा है, अपने दुख से दुखी नहीं है व्यक्ति जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। तो ये जो बात आती है भयो, भयोद्वेग, भयोद्वेग, भयो और उद्वेग, उद्वेग की बात, भय, भय की बात जब भी आती है, ये ना उसमें कई जगह, हर जगह भय, भय की बात। भारत में हम बताते हैं कि उपनिषदों में ये जो रंगनाथानंद जी ने उपनिषदों की व्याख्या की है, उपनिषदों के बारे में, उपनिषदों के संदेश नाम की पुस्तक है, रंगनाथानंद जी की लिखी हुई है ये। तो इसमें सबसे पहले जब हम देखते हैं तो यही बात बताई गई है, उन्होंने लिखी है कि यदि हम एक संदेश निकालें, एक संदेश पूरे जो इसमें उपनिषदों के संदेश पुस्तक में, उसमें उनमें उन्होंने लिखा है कि यदि हम पूरे उपनिषदों का सार एक निकालें तो उसमें एक सार यह निकलता है कि हमें भक्त को निर्भय होना चाहिए, मानव को निर्भय होना चाहिए। यह बात अभी मिल नहीं रहा है, तो वो एकमात्र सबसे एक बात यदि निकाली जाए उपनिषदों का संदेश, स्वामी रंगनाथ, ये जो रंगनाथानंद जी के रामकृष्ण मिशन नागपुर से छपी है, तो इसमें स्पष्ट रूप से एक संदेश दिया गया कि निर्भय। और यही बात हम 11वें अध्याय में भी देखते हैं। 11वें अध्याय का यदि अंतिम श्लोक ये देखें तो उसमें भी यही बात आती है। 55वें श्लोक में वो स्पष्ट रूप से आते, निर्वैर सर्वभूतेषु यह समयति पांडव, मद भक्त। कैसा भक्त है? तो ये जो बातें आती हैं, और यही एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार, निर्वर, निर्वैर, निर्भय, निर्वैर, निर्वैर और निर्भय, ये एक ओंकार सतनाम है ना। तो ये जो एक ओंकार सतनाम की बात आती है, यही बात इसमें भी स्पष्ट रूप से आती है। और तो ये जो संदेश है निर्भय होने का संदेश, स्पष्ट रूप से रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य तुरायानंद जी, जो कि अमेरिका में बाद में जाके उन्होंने वहाँ पर अमेरिका में प्रचार प्रसार किया रामकृष्ण परमहंस की बातों का और इस भावधारा का। वे लिखते हैं, हमारे ठाकुर पाप शब्द सुनना सह नहीं सकते थे। उन्होंने लोगों से स्वयं को पापी न मानने को कहा। क्या होता है कि पहले गॉड फीयरिंग, हम पापी हैं, एक धर्म विशेष में इस बात को बताया गया कि हम पाप की संतान है। नहीं, भारत में जो सनातन धर्म कहता है वयम सुपुत्रा अमृतस्य नूनम, हम अमृत की संतान हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हम पापी न मानने को कहा, और लोगों को ऐसी शिक्षा दी, मैं भगवान का नाम गान करता हूँ, मुझे क्यों चिंतित होना चाहिए, जगत जननी का बालक किससे डरेगा, जगत जननी का बालक किससे डरेगा। तो ये एक तुरायानंद जी ने उदाहरण दिया है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मैं भगवान का नामोगान करता हूँ, मुझे क्यों चिंतित होना चाहिए, जगत जननी का बालक किससे डरेगा। ये जैसा हमने एज वी सॉ हिम, ये हिंदी का ये जो है, इससे ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और यदि हम ये हर्षामर्ष भयोद्वेग, उद्वेग की जब बात होती है तो उद्वेग यानी यही कि हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं, इस बात से हमारी किसी व्यवस्था से कष्ट तो नहीं दे रहा है। तो बिल्कुल उद्वेग का ही शब्द का उपयोग गोस्वामी जी ने किया है कि जब
राम भगवान वन गमन करते हैं और वन गमन करने के पूर्व जब वाल्मीकि जी के पास जाते हैं, तात बचन पुनि मातुत भाई भरत सराउ, मो कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव, देख ही पाए मुनि राय तुम्हारे भय सुखद सब सुफल हमारे, अब जह राउर आयसु होई मुनि उद्वेगु न पावे कोई। अब आप जो है मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे वहाँ कि वहाँ उस जगह भेजिए, उस जगह मेरा निवास स्थान हो जिससे जहाँ पर किसी मुनि को उद्वेग ना हो, किसी मुनि को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ये भगवान और भक्त की व्याख्या है। इसीलिए भगवान के जो शब्द वाल्मीकि जी से राम जी ने कहे, वही शब्द कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहे कि उद्वेग जिसको नहीं होता, समय प्रिय वही मुझे प्रिय है, वही मुझे प्रिय है। तो ये जो है जब अब जहाँ राउर आयसु होई, रउआ, वो जो मैं सोचता हूँ यदि वो इस बीच आर के नेमा जी वो निकाले रउआ वाला जो भजन है, आज राउर 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 यानी रउआ यानी आप, रउआ है ना राजा, वो जो है ना ये वाला भजन यदि निकालेंगे तो अचानक हमें याद आ गई। तो ये जो भय उद्वेग से मुक्त, ये हर्ष अमर्ष यानी हर्ष अमर्ष की ये जो व्याख्या है बड़ी विस्तारित व्याख्या है। नारद सूत्र में 60वें श्लोक में स्पष्ट रूप से नारद जी ने अपने सूत्र में स्पष्ट किया है उस बात को, और ये लिखा है कि हम आनंद के पुत्र हैं, परमानंद में रहना चाहते हैं और परमानंद ही हमारा स्वरूप है, परमानंद ही हमारा स्वरूप है। तो हम यदि ये 60वें सूत्र को देखें, पुनः हमने एक बार और आप लोगों को सबको इस सूत्र को बताया, शांति रूपात्म परमानंद रूपाच, शांति का रूप होना और सर्वोच्च आनंद का रूप होने के कारण यह भक्त जो है भक्त, इसलिए इसमें अतिरिक्त भक्ति शांति और परमानंद का मूर्तिमान स्वरूप है। भक्ति जो है शांति और परमानंद का स्वरूप है, तो भक्त क्या है? आनंद का स्वरूप हो गया। जब भक्ति स्वयं परमानंद का स्वरूप है, शांति का स्वरूप है, तो हम इसको प्राप्त करने के लिए, जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट रूप से 12वें अध्याय में ये कह रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से हमें ये स्पष्ट हो जाता है, बार बार ये पुस्तक गिर जाती है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्य द्विजते यह हर्षमर्ष भयोद्वेग मुक्तो यह सच में प्रिय। जिस भक्त से कोई व्यक्ति दुख प्राप्त नहीं होता और जो किसी व्यक्ति के से दुखित नहीं होता, ये दोनों तरफ है, म्यूचुअल है। अब एक बार ऐसे ही हुआ कि भाई देखो हम अपने भगवान की भक्ति करते हैं, ये हमें बहुत दुखी करता है। अब भाई हमने कहा यदि तुम भक्त हो तो ऐसा नहीं है कि तुम उसको दुखी, हम तो कभी दुखी नहीं करते, तो यदि ये नहीं है कि यदि भक्त हो तो तुम तो उसको दुखी नहीं करोगे, लेकिन तुम उससे दुखी नहीं होगे तभी भक्त की उस उच्च स्तर पर पहुंचोगे जो भक्त की को परिभाषित करता है। जो स्वाभाविक हर्ष क्रोध आदि से मुक्त है, अर्थात जो सांसारिक विषयों से अपने मन को निवृत्त रखकर निरंतर मेरे ध्यान में तल्लीन रहते हैं, ऐसे भक्त ही यह सच में प्रिय, ऐसे भक्त ही मुझे मेरे प्रिय हैं, वह मेरा प्रिय है। चांचल्य अप्राप्ति से, चंचलता नहीं, भय एवं उद्वेग से मुक्त है। ये स्पष्ट रूप से आज के इस भाव में भक्ति योग के 15वें श्लोक में बताया गया है। और इसीलिए हर्षमर्ष यानी हर्ष और दुख दोनों से दूर, ये कई बार आया, सम दुख सुख शची शमी,
कि इसके बाद आगे भी आएगा, न शोचति न कांक्षति। कांक्षा होगी और पूर्ण हुई तो हर्ष होगा, कांक्षा हुई और पूर्ण नहीं हुई तो दुख होगा, तब अमर्ष होगा। तो ये जो बहुत सारी बातें हैं, प्रतिस्पर्धा की बातें आती हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं होती उस व्यक्ति में। तो ये जो गुण है जो हमने पहले भी बताए हैं, क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा होगी और हम विजयी नहीं हुए, क्योंकि कर्म फल का त्याग प्रतिस्पर्धा में नहीं हो सकता। यदि कोई न शोचति न कांक्षति, यदि हमें आकांक्षा है तो हमारे मन में कर्म फल त्याग नहीं हो सकता। इसलिए कर्म फल त्याग की जो 3 बार से हमने व्याख्या की, यही आगे चल के छोटे छोटे गुणों से यदि हमारे अंदर आती है तो कर्म फल का त्याग होता है। हमने पिछली बार भी किया, हर्ष सम दुख सुख शमी की बात करते हुए, हर्षामर्ष की बात करते हुए, न शोचति न कांक्षति आगे चल के आने वाला है उसकी यदि बात करते हुए, तो ये सब भक्त के गुण होने के कारण, ऐसा भक्त जिनमें ये लक्षण है, ये गुण हैं, वह मुझे प्रिय है। जब कृष्ण बार बार कहते हैं तो वही लक्षणों को स्केल करते हुए, उसी लक्षणों से अपने भक्त को आंकने की का पैमाना स्पष्ट रूप से बता देते हैं, है ना। ये मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। स्पष्ट रूप से उत्तर कांड में राम, ये शंकर भगवान गरुड़ से कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा कि कोई और भक्त कह रहा है, गोस्वामी अपनी तरफ से कह रहे हैं या कोई कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं, गरुड़ को बता रहे हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। कितना ही योग कर लो, कितना ही ज्ञान कर लो, कितनी ही पुस्तकें पढ़ डालो, कितना ही प्रवचन कर दे डालो, कितने ही हम जैसे लोग बोल लें, लेकिन जब तक सम दुख सुख क्षमी ना होगा, जब तक न शोचति न कांक्षति ना होगा, जब तक न कर्म फल त्याग होगा। और ये कैसे होगा? हम देखते हैं कि हमें कोई, कितना समय हो गया, 22 है, 38 मिनट हो गए, 35 मिनट बस। दो हम ये सोचते हैं कि हमारे कान में कोई गुरु आके मंत्र दे जाए। गुरु आके मंत्र नहीं देता तो भी, हमने कल दीदी की बात कर रहे थे, दीदी की बात करते करते वो मंत्र जैसा जीवन है उनका। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब ये भक्त का कितना उज्ज्वल वो बात है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से संदेश है, ये मंत्र है कि सम दुख सुख क्षमी, सम दुख सुख है, न सोचति न कांक्षति, न सोच है न आकांक्षा है। जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कल या परसों कभी हम बीच में बात ये कर रहे थे, तो भक्त के ये गुण हैं। 24 घंटे बैठ के, कितने लोग बैठ के उन्होंने कई बार अखंड पाठ रामायण किया। कोई अपेक्षा नहीं किसी से कि कोई आके उनकी मदद कर जाए तो उठ के चली जाए, नहीं, कोई बैठ जाए करुण भाव से, कोई बैठ जाए उनको थोड़ा निवृत्त करने के लिए तो हो जाए। ऐसी कई उदाहरण है, पहले बताया लोगों ने, हमें अम्मा बताती थी कि दीदी इस तरह बैठती थी और कितने बार अखंड पाठ करती थी। चाची ने बताया कि ऐसे अखंड पाठ करती थी। चाची के जीवन में सम दुख का भाव हो गया है, इसलिए ये जो बात, ये उनके जो भजन आते ऐसे स्पष्ट रूप से हृदयंगम होते हैं। हृदयंगम क्या होते हैं कि जैसे एक आवरण सा बना लेते हैं चारों तरफ, और वो आवरण, ये सब बातें जो हैं हमें मंत्र की तरह उनका जीवन, मंत्र की तरह उनके भजन, मंत्र की तरह उनकी दिनचर्या, मंत्र की तरह उनके प्रसंग। अब माँ शारदा ने कान में फूंक के जिसको जो मंत्र दिया हुआ हो, नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा तो नहीं दिया होगा, बिना किसी गुरु दीक्षा के वो ये बताती हैं, यदि दुख की आमी जानी ना, इसका जाप तो करो, दुख की आमी जानी ना, दुख की आमी जानी ना, दुख की आमी जानी ना। दुख क्या है मुझे नहीं मालूम, दुख क्या, दुख की आमी जानी ना, ना दुख की आमी जानी ना, दुख की आमी, परम आनंद की प्राप्ति 108 गुड़िया फेरते फेरते ना हो जाए, यदि आपने इस दुख की आमी जानी ना को हृदयंगम कर लिया तो
प्राप्त हो जाता है स्पष्ट रूप से। तो ये जो है हर्ष मर्ष भयोद्वेग मुक्तो, इससे मुक्ति मिल जाती है। दुख की आनी जानी ना, ये तो प्रसंग है। कान में आके माँ शारदा नहीं बोलेंगी, कोई गुरु नहीं आके बोलेगा, और नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है। हमें तो गुरु तत्व ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, ग्रंथों में नहीं। हम तो गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा बताया था हमने, और यदि वो पुनः आप लोग खोल के देखेंगे तो ये बोला था कि प्रकृति के ही भावों में ऐसे मंत्र बैठे पड़े हुए हैं, गीता के श्लोक बैठे पड़े हैं। हम एक एक श्लोक को यदि प्रणाम करें तो कृष्ण अवतरित हो जाएंगे, कृष्ण मूर्तिमंत हो जाएंगे, आके बैठ जाएंगे। माँ शारदा आके स्पष्ट रूप से 108 जाप करो तो माँ शारदा के जीवन को ध्यान में रखते हुए दुख की आमी जानी ना। और कोई रामकृष्ण परमहंस के को नमो नमः करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। एक कोई भी एक वाक्य आपके हृदय को स्पर्श तो कर ले, आपकी बुद्धि को आप्लावित तो कर दे, आपके अंदर डिफ्यूज तो हो जाए। वह दिन भर डिफ्यूज यदि रहेगा तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वही जाप करते दुख की आमी जानी ना, दुख की, अरे दुख नहीं होगा तो सुख तो है ही है। आपका तो स्वरूप ही परमानंद स्वरूप च, भक्ति भी है परमानंद स्वरूप, शांति स्वरूप च, शांति स्वरूप परमानंद स्वरूप च। ये नारद की भक्ति सूत्र को स्पष्ट रूप से गीता से जोड़ते हुए यदि हम देखें तो इस्कॉन के मंदिर, इस्कॉन वालों ने निकाली, हम बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है, नारद भक्ति सूत्र इस्कॉन का ये है हमारे पास, और ये हम बांटते रहते हैं और गीता भी बांटने की प्रयास करते हैं। हमारे पास ये रामकृष्ण मिशन की गीता आती है तो ये हम बांटते रहते हैं। हम यदि इतना ही कर सकें कि किसी और के जीवन में ये मंत्र का काम कर जाए तो हम में वह मंत्र आया ना आया है, लेकिन गुरु तत्व तो हमारे थ्रू प्रसारित हुआ है। हमने ट्रांसफार्मर का काम तो किया है कि हाई वोल्टेज एनर्जी से लो वोल्टेज एनर्जी की ओर उसको प्रकाशित, उसको घर घर को, उसके घर को, उसके हृदय को, उसके मन मस्तिष्क को, उसके चारों तरफ प्रकाशित करने का काम किया है। ट्रांसफार्मर के अंदर तो तेल भरा रहता है, ट्रांसफार्मर के अंदर तो बिजली रहती नहीं है, ट्रांसफार्मर को तो कोई छूता भी नहीं है। लेकिन हम यदि ट्रांसफार्मर का भी काम कर सकें, हमारे ग्रंथ को यहाँ से वहाँ पहुँचा सके, तो कृष्ण भाव यदि एक सिरे से आके हमारे थ्रू होते हुए आगे जाके वो यदि कृष्ण भाव को प्रकाशित कर सके तो ये ट्रांसफार्मर बनना भी हमारे जीवन की एक उपलब्धि होगी, हमारा जीवन सार्थक होगा। तो आज के इस 15वें श्लोक के साथ कि हर्ष मर्ष भयोद्वेग मुक्तो यह सच में प्रिय, मुझे वो भक्त प्रिय है जिसमें जो जाप ही नहीं करता, अपने अंदर उस बात को पैठ करता है, जैसे माँ शारदा ने कहा। क्योंकि हम लोग ठाकुर भावधारा में हैं इसलिए माँ शारदा की बात करते हैं। तो वही दुख की आमी जानी ना, दुख की आमी जानी ना, दुख की आमी जानी ना। और इतना ही कहकर जननीम शारदाम देवी रामकृष्णम जगद्गुरुम पाद पद्मोत्रय श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः।